गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी को मेरा प्रणाम है। मुंगेर के इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। गर्मी भी लग रही है। साहब ने एक बार कहा कि आपके जो कर्मफल होते हैं या आपके क्रियामान प्रारब्ध, वैसा जो मैंने कुछ किया है, कुछ गलती हो गई और मुझको भुगतना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि वो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर महादेव का चेला होगा तो वो अपने गुरु से क्या याचना करेगा? क्या वो ये याचना करेगा, क्या वो ये प्रार्थना करेगा कि आप मेरे प्रारब्ध को, मेरे कर्मफल को खत्म कर दीजिए, या वो ये कहेगा कि मैं महादेव का चेला, जो भोगना है उसको भोग लूंगा, लेकिन अपने गुरु को कुछ नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा हम लोगों से, उपवन में बरामदे में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि महादेव का चेला क्या करेगा? तो सारे लोगों ने कहा कि भोग लेगा, भोग के मामला खत्म किया जाए। तो आज की इस गर्मी को भी भोग लिया जाए। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप सबके बीच आने का और अपने गुरु शिव का, अपनी दीदी और साहब की बात को कहने का मौका मिला। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा साहब ने ये कहा है, जब भी गुरु के मंच पे हमारे साहब गए अपने गुरु की बात को कहने, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई प्रवचन देने नहीं आया है। हम सब शिव के शिष्य हैं और एक बात हम लोगों में समान है कि हम सबके गुरु कौन है? तो हम सबके गुरु वो महेश्वर शिव हैं, जिनके सामने ये दुनिया झुकती है। साहब ने कहा कि शिव की बनाई हुई ये दुनिया, इस दुनिया का जो काल है वो भी उस महादेव के आगे झुकता है। काल को भी जिससे डर लगता है वो महादेव के सामने भजता है। शिवः शिवम शिवः शिवम। पांचों तत्व भी जिसके आगे झुकते हैं, ये सारी कायनात जिसके आगे झुक के खड़ी होती है अदब से, वो महेश्वर शिव हमारे आपके जैसे एक एक व्यक्ति का, जन जन का गुरु हुआ है। आज तक के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई। गुरु ज्ञान के दाता हैं, शिव ज्ञान के दाता हैं। कहा जाता है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तो संसार का कोई भी गुरु प्रदाता कहलाता है। शिव से ज्ञान लेकर दुनिया के लोगों को बांटता है। कोई योगेश्वर के रूप में शिव की पूजा करता है और शिव के योगेश्वर रूप से जुड़ता है।
कोई औढरेश्वर रूप से जुड़ता है, कोई महामृत्युंजय रूप से जुड़ता है, कोई महाकाल से जुड़ता है, कोई उमा के पति से भी जुड़ता है। देखिए, एक ही महादेव के कितने अलग अलग रूप हैं, हमारे आपके भी हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं हैं, हमेशा दूसरी की तरफ देखते हैं। हमारे आपके बीच भी बहुत सारे रूप हैं, एक बार नहीं। आप एक ही समय में किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के पड़ोसी, सब कुछ है एक ही बार में। पत्नी बुलाती है तो आप पति के भाव से उत्तर देते हैं, पुत्र बुलाता है तो पिता के भाव से उत्तर देते हैं। समय तो एक ही होता है, लेकिन जो जिस भाव से पुकारता है आप भी उसी भाव से उत्तर देते हैं एक ही समय में। साहब ने कहा कि अगर उस महेश्वर शिव के पास ये सारे रूप नहीं होंगे तो दुनिया में भी ये सारे रूप नहीं होंगे। तो महेश्वर शिव के भी अनेक रूप हैं, असंख्य रूप, और सारी ऊर्जा, सारे रूप को लेकर वो शिव एक होकर बैठा है। आप जिस भाव से पुकारते हैं वो उसी भाव से उत्तर देता है। तो जैसे ही हम शिष्य भाव से उसको पुकारते हैं तो वो गुरु भाव से आपका उत्तर देता है, आपकी बात को सुनता है। जिस भाव से पुकारिए, साहब ने कहा कि भाव से ही वो उपलब्ध होते हैं, भाव से ही देवता उपलब्ध होते हैं। भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम, भाव से ही देवता के दर्शन होते हैं, भाव से ही वो गुरु भी भाव सकता है। ये भाव क्या है? जन्मजात, जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्मजात ही हमारे आपके बच्चे के अंदर सारे भाव होते हैं, लेकिन जन्म के साथ वो उसके मन में सोए होते हैं, सोए रहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बोलने लगेगा, तो वो कहता है माँ। उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हुआ है, माँ की तरफ से भी वो भाव उत्तर देता है, बेटा। थोड़ा सा बड़ा और होता है, पिता को बुलाता है, फिर धीरे धीरे सबको बुलाने लगता है। जिसको जिस भाव से पुकारता है उसी भाव से उत्तर मिलता है। समय के साथ वो उसकी उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, शादी होती है उसकी। शादी होने से पहले पति का भाव उसके अंदर सोया था। जैसे ही होती है ये बात कि उस लड़की से उसका विवाह होगा, उसके अंदर का वो भाव जो सोया हुआ था जन्म के साथ प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। तो पति के भाव के साथ वो खड़ा हो जाता है। कोई लड़की हो तो पत्नी के भाव से खड़ी हो जाती है, उससे पहले वो भाव सोया हुआ था। और थोड़ा समय गुजरता है, वो दोनों भी माता पिता बनते हैं। देखिए, जन्म के साथ ही माँ का भाव, पिता का भाव उन दोनों के अंदर था, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तब उसके अंदर से वो भाव जो सोया हुआ था वो सामने आता है, प्रकट होता है, और वो ममता से भर उठता है। कहता है पिता का भाव, माँ का भाव प्रकट हो जाता है अपने बच्चे के लिए। देखिए, ये सारे भाव हमारे आपके अंदर, एक इंसान के अंदर उसके जन्म के साथ ही उसके अंदर बीज रूप में, बीए के रूप में दबा बैठा रहता है। जैसा जैसा रूप सामने आता है वैसा वैसा भाव आपका प्रकट होने लगता है। जैसे ही वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, और हम लोगों ने इस बात को सुनकर कहा कि ये कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है
कि वो महादेव जिसकी पूजा हम लोग आज तक करते रहे, जिसका जप, जिसकी आराधना हम करते रहे, लेकिन उसके नजदीक नहीं हो सके, वो गुरु के रूप में उपलब्ध है और मेरे बहुत नजदीक है। तो हम सबों ने अपने नाम की घोषणा की। पहले प्रारंभिक समय में, उस समय ये तरीका था कि कम से कम 5 आदमी एक जगह होते थे और तब किसी व्यक्ति की घोषणा की जाती थी। सब कोई मिलके कहते थे कि भाई हाँ, घोषणा की जाए, क्या आपने शिव को अपना गुरु माना है? जब वो व्यक्ति कहता था कि हाँ माना है, तब कहते थे कि घोषणा हो जाए। घोषणा होती थी। आज से और अभी से इस गुरु भाई ने या इस गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में कृपया ये नाम दर्ज हो और जागा जागा महादेव के उद्घोष से वो आसपास का सारा माहौल गुंजायमान हो जाता था। लगता था कि जो आपके अंदर वो सोया हुआ भाव था, जन्म से ही था। शिव के लिए प्रेम का भाव भी जन्म से ही था, लेकिन जब तक सामने वो सत्ता नहीं आई, आपका भाव प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही हुआ कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरे अंदर का भाव प्रकट हो गया, शिष्य भाव, गुरु के लिए समर्पण का भाव, गुरु के आदेश के अनुसार चलने का भाव। साहब ने कहा शिष्य की परिभाषा ये होती है, शिष्य गुरु के अनुसार चलना है उसको, गुरु के आदेश पे चलना है, गुरु के अनुशासन में रहना है। अब देखिए, इस संसार में हम लोग रहते तो हैं, जीते हैं, शिव को गुरु भी माना है, लेकिन साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा कि अपनों की चिंता हमें सताती है। देखिए, शिष्यानुभूति पे याद आया कि शिष्यानुभूति एक ऐसी किताब है जो साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा अपनी अनुभूति शब्दों में लिखी गई है। लेकिन हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि कोई भी अनुभूति जो आप बोलते हैं या जो आप लिखते हैं, वो पूरी तरह आप प्रकट नहीं कर पाते। किसी माँ से पूछिए कि लिख के बताओ कि तुम अपने बच्चे को कितना प्यार करती हो, क्या अनुभूति है तुम्हारी। वो माँ लाख लिखेगी, लेकिन पूरी तरह अपने मन के भाव को नहीं लिख पाती है। तो शिष्यानुभूति एक झलक है शिष्य की अनुभूति के तौर पे, लेकिन पूरी तरह उस अनुभूति को पाने के लिए आपके मेरे मन को वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के मन से मिलाकर चलना होगा, उनके नजदीक होना होगा, तब कहीं हम समझ पाएंगे। उस छोटी सी किताब को लिखकर 1990 में ये पहली बार छपी थी। उसके पीछे मूल्य लिखा। आप देखेंगे कि कोई भी चीज जब बनती है या कोई भी किताब जब छपती है तो उसके पीछे मूल्य लिखा जाता है। कुछ भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया। लेकिन शिष्यानुभूति के पीछे मूल्य क्या लिखा साहब ने? आप सबने पढ़ी है उसको? आप लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है? कोई नहीं पढ़ा है। अच्छा, कहीं कहीं से पढ़े हैं, सुने भी हैं कि नहीं? मान लीजिए खुद नहीं पढ़ने आया, किसी से पढ़वा के सुना है? नहीं सुना है। किसी के पास हो तो देखिएगा। लेकिन इससे हम लोग को ये पता चला कि अभी भी बिहार में कम से कम साहब की अनुभूति, शिष्यानुभूति सबके पास पहुंचना जरूरी है। अभी तक नहीं पहुंची है। उसके पीछे साहब ने मूल्य लिखा, आपका शिव शिष्य होना। पहली बार जब यह किताब छपी थी, उसमें प्रस्तुति के नाम पे लिखा गया था, प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद, और मूल्य लिखा था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में किसी भी किताब के पीछे ये मूल्य किसी ने नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा गया। ये क्यों लिखा उन्होंने? जबकि आपने अभी सुना, समय के अभाव के कारण थोड़ा
अभी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर ने शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन को उतना विस्तृत ढंग से वो नहीं सुना पाए, लेकिन साहब के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं। ये उस समय की बात है जब वो खुद डिप्टी कलेक्टर थे। और दीदी नीलम आनंद जी, आपने अभी भजन में सुना कि स्टेट की बेटी, स्टेट मतलब ऐसा परिवार जिसका राज परिवार हो, जमींदार का परिवार हो, ऐसे परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी और ईमानदार अफसर। तो 15 से 20 तारीख होते होते घर में पैसे खत्म हो जाते थे। 20 तारीख होते होते घर में पैसे नहीं होते थे साहब के कि दिया भी घी में जल सके। उन्होंने कहा कि मां नीलम आके कहती थी कि घी मंगाने का पैसा नहीं है। साहब कहते थे, उत्तर देते थे कि अगरबत्ती ही जला के पूजा कर लो ना, महादेव भाव का भूखा है, आपके घी के जलाए दिए का नहीं। और उस परिस्थिति में हमारे आपके बीच भी परिस्थिति आती है, पैसा नहीं है, अभाव है, लेकिन हमारा मन विचलित होता है। उस स्थिति में इस किताब को छपवाया था उन्होंने और मूल्य लिखा था, आपका शिव शिष्य होना। हम लोग बहुत बार गुरु कार्य में जब चलते हैं, सहयोग मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तन से, मन से, धन से। और अगर कोई अमीर से अमीर आदमी भी कुछ सहयोग करता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिसके पास खुद ही खाने को नहीं हो, वो अगर 10 रुपया देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खुद साहब के घर में आर्थिक अभाव रहा हमेशा, लेकिन मन इतना बुलंद रहा, इतना बुलंद रहा कि उन्होंने अपने शिव को जगत के लिए कभी नहीं बेचा, कभी नहीं। और उन्होंने एकमात्र ये चाहा कि वो शिव सबका हो जाए। साहब ने कितनी बार इस बात को कहा कि मेरे बाद कौन चाहेगा, ये कौन चाहेगा कि शिव आपका अपना हो जाए, ये कौन चाहेगा कि शिव से आप नजदीक हो जाएं, उसके शिष्य हो जाएं। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करिए, वो सुनिए और उस पे चलिए। मुझ पे भरोसा करिए या ना करिए। साहब ने कहा कि मुझ पे भरोसा करिएगा या नहीं करिएगा, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात का भरोसा जरूर करिएगा। मैं कभी गलत नहीं बोलता, किसी को भ्रम में नहीं डालता। मेरे गुरु शिव ने मुझको ये नहीं सिखाया है। मेरे गुरु शिव ने ये सिखाया है कि चाहे वो खुद चट्टानों पे बैठे हैं, चाहे वो खुद झरने का पानी पी रहे हैं, वो खुद चाहे जिस विपरीत अव्यवस्था में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो जगत को देते हैं, जगत को अमृत बांटते हैं और खुद विष का पान करते हैं। मेरे गुरु शिव ने ये सिखाया है कि आप दूसरे को बांट सकते हैं तो सुख बांटिए, दुख नहीं बांटिए, कष्ट मत दीजिए किसी को, और शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो अपनों की चिंता हमें सताती है। उसी शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, सबकी चिंता हमें सताती है, सबके लिए हम लोग करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबके पीछे दौड़ते 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 हम अपनी तरफ देखते ही नहीं है कि मेरी भी कोई यात्रा है। अपनी यात्रा भूल जाते हैं और सबकी चिंता सताती है। साहब ने सावधान किया। साहब ने कहा कि अपनी यात्रा भी याद रखिए। आप किस लिए आए हैं, दुनिया में आपका जन्म क्यों हुआ? अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। कारण तू महेश्वर, कारण के कारण ही
तुम महेश्वर हो और अकारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमारा आपका जन्म इंसान के तौर पे हुआ है तो समझिए कि शिव ने एक मौका दिया, संभावना दी। हर मानव के मन में एक ऐसा बिया होता है शिव के प्रतिभाव का, शिव के तरफ चलने का। वो बिया अगर हमने सींचा, उस बिये को अगर हमने पौधा बनने दिया, संभावना है ये। जैसे हमारे घरों में बिया रखा रहता है पोटली में, खेत में लगाने के लिए कि मौसम आएगा, इस मौसम में ये अनाज लगेगा, इस मौसम में ये अनाज लगेगा। और वो बिया जब मौसम आता है तो हम अपने खेत को जोत कर उसमें लगा देते हैं, उसको पानी से सींचते हैं और एक दिन उस बिये में वो धरती का सीना फाड़ कर वो छोटा सा बिया पौधे के रूप में बाहर निकल आता है। उसमें बालियां लगती हैं, एक छोटा सा बिया पेड़ को जन्म देता है, विशाल पेड़ को जन्म दे देता है, इतना विशाल कि एक दिन उस बिये को आप अपने हाथ में रखकर मसल सकते थे, तोड़ सकते थे। और एक दिन वो बिया इतना विशाल हो गया कि आप उसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं उसकी छाह में। शिव की शिष्यता भी एक ऐसी ही संभावना है हर मानव मन में। यह संभावना है जीव से शिव होने की। एक जीव में, एक इंसान में यह संभावना होती है कि वो शिव हो सकता है, साक्षात शिव। साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं शिव ही हूं, लेकिन दुनिया ने देखा कि शिव जैसा ही तो सब कुछ है। आचरण शिव साक्षात सिवान में आकर जगमग जग को किए। शिव का ज्ञान, शिव की ऊर्जा जो उनके अंदर उतरी, उसने ऐसी रोशनी पैदा की जिसने हमारे आपके जैसे लाखों लोगों के दिल में फैले अंधकार को रोशन कर दिया, रोशनी से भर दिया। जैसे बहुत पहले गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, तो उस समय अगर किसी गांव में बिजली का तार पहुंच जाता था और बिजली का बल्ब जलने लगता था तो गांव के सब कोई खुशी के मारे नाचने लगते थे कि इतना दिन से तो मोमबत्ती और दिया जला जला के काम कर रहे थे, देखिए आज कैसी दिन जैसी रोशनी हो गई है। मतलब इतनी रोशनी हो गई। इसी तरह हमारा मन भी रोशन हुआ, उसका अंधेरा भी दूर हुआ। साहब ने कहा कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। जैसे आपके हाथ में अगर बबूल का या कोई भी कांटा चुभ जाता है तो हम लोग बबूल का कांटा तोड़ते हैं और उस कांटे से, उस पहले से जो आपके हाथ में गथ गया है, उस कांटे को निकाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं? क्या उस कांटे को रखते हैं या उसको फेंक देते हैं? तो हम उस कांटे को निकाल कर दोनों कांटे को फेंक देते हैं। यही बात वरेण्य गुरु भ्राता ने कही कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाला जाता है, लेकिन एक दिन दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, रखा नहीं जाता। शिव से उतरा ज्ञान हमारे मन के फैले अज्ञान को खत्म करता है, लेकिन ज्ञान भी अति हो जाए और अज्ञान भी अति हो जाए तो अति हर चीज की बुरी है। फिर दोनों को फेंक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान जैसा भी कुछ नहीं है, अज्ञान जैसा भी कुछ नहीं है। आपका मन ही उस शिव की तरफ चलता है, आपका मन ही उस शिव की बात पे चल सकेगा, शिव की तरफ आवेशित हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने 3 सूत्र भी दिए और चलने का रास्ता भी दिखाया। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आई है तो। और उसके कुछ समय के बाद आप भी लौट जाएंगे, हम लोग भी लौट जाएंगे। मुंगेर की इस धरती पे, इस मैदान में, आपको पता है या नहीं पता है, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी दोनों यहाँ पधार चुके हैं पूर्व में। दोनों के
चरण कमल यहाँ परे हैं। हम लोग साहब को कहते रहे हमेशा, साहब आप मेरे यहाँ आइए ना। लोग जब भी आते थे तो कहते थे, जो जिस जिले से आता था कहता था कि आप अपना चरण मेरे जिले में रख दीजिए। तो साहब ने कहा कि मैं अपना चरण रख चुका हूँ, पहले ही ये काम हो चुका है। तो लोग कहते हैं कि हम लोग तो नहीं थे उस समय। तो साहब ने कहा कि अभी भी मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम्हारे बाद आने वाले लोग भी यही बात कहेंगे कि हम लोग तो नहीं थे उस समय, इसीलिए मैं कहा जाता हूँ कहीं, लेकिन मेरी बात जाती है हर जगह, मेरे प्राण है उसमें। कहा जाता है कि किसी मंत्र में उस मंत्र के देवता का चैतन्य होता है, ऊर्जा होती है उस मंत्र में। भगवती का मंत्र जपिए तो भगवती की ऊर्जा, शिव का मंत्र जपिए तो शिव की ऊर्जा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो साहब ने दिया और कहा, जिनको उनके गुरु ने उनको दिया था, इसीलिए नमः शिवाय के दाता शिव हैं, लेकिन प्रदाता शिव से लेकर देने वाले हमारे साहब श्री हरिनानंद जी हैं। तो उन्होंने ये दिया और उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखना कि जो इस मंत्र को जपता है उसकी ऊर्जा, जो मंत्र जिस देवता का है उसकी ऊर्जा, और जिसने इस मंत्र को दिया है उसकी ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा एक साथ जब होती है तो सीधे शिव का आवेश पैदा करती है। इसीलिए शिव को प्रणाम करना कोई छोटी बात नहीं है। साहब ने कहा कि जो अपने गुरु को प्रणाम ही नहीं कर सकता, वो गुरु से दया क्या मांगेगा, गुरु की चर्चा क्या करेगा। प्रणाम तो करना सीखो कम से कम। हालांकि उनके तत्व को जानना भी बड़ा मुश्किल है। एक बार बहुत पहले साहब आए थे मधेपुरा में, कब वो क्या चाहते रहे समझ में ही नहीं आता है। मधेपुरा में आए थे वो, और उस समय मैं नहीं जा सकी थी साथ में, लेकिन अनु भैया गए थे, अर्चितानंद जी गए थे, और लगता है हरि बाबू क्या रुके थे, नहीं हरि बाबू के कैंपस में थे, हाँ हरि बाबू है वहाँ। तो उन्हीं के दरवाजे पे सामने काफी लोग थे और साहब बैठे थे, तो बहुत सारे लोग वहां जमा होके साहब को देख रहे थे, दूर में खड़े होके दूर से देख रहे थे। उसमें से एक गुरु भाई सामने आया, तो सामने से जब वो गुजरने लगे तो उन्होंने बहुत भाव से भर के साहब को प्रणाम किया, दोनों हाथों को जोड़ के और पूरा झुक के प्रणाम किया भाव से। साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को इतना अच्छा से प्रणाम कर लेते तो सीधे शिव ही मिल जाते, तो मुझको प्रणाम कर रहा है। पूरा बिगड़ गए। अब सारे दूसरे गुरु भाई गुरु बहन इस बात को देख रहे थे कि वो जो गया उसने जो साहब को प्रणाम किया तो साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि महादेव को इतने भाव से प्रणाम करता तो महादेव ही उपलब्ध हो जाते, तो मुझको प्रणाम कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद दूसरे गुरु भाई गए। थोड़ी देर पहले वाले गुरु भाई का हश्र देख चुके थे, तो दूसरे वाले गुरु भाई ने प्रणाम नहीं किया, वो चुपचाप वहां से गुजरने लगा। साहब फिर बिगड़ गए। कहा कि जो मुझको भी प्रणाम नहीं कर सकता है वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। अब देखिए, उन्होंने लिखा कि महादेव के लिए लिखा था कि आपके तत्व को जानना हमारे जैसे अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हम महादेव के तत्व को तो जानना बहुत दूर की बात है, हम तो उनके शिष्य के तत्व को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या है, क्या चाहते हैं। आप प्रणाम करें कि नहीं करें, दोनों में से कौन सा काम किए। करेंगे तब भी जाते हैं, नहीं करें तब भी जाते हैं। देखिए, जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी, गूथे हुए मिट्टी के टुकड़े को लेता है और चाक पे चलाता जाता है, उस मिट्टी के ढेले को, उस मिट्टी के ढेर को वो अपने मन के अनुरूप
आकार देता जाता है। लेकिन इसके लिए वो करता क्या है? आपने देखा होगा जो कुम्हार लोग नहीं चाक चलाते हैं, उसमें मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो देखिएगा चाक चलती रहती है, मिट्टी पे एक हाथ से वो आकार देता रहता है और दूसरे हाथ से उस पे प्रहार करता रहता है। मतलब